हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ओएचजी एकेडमी में। आज अभी वीडियो में देखने वाले कंजम्पशन फंक्शन, जिसे कि उपभोग फलन कहा जाता है। तो यह क्या होता है, इसमें एपीसी और एमपीसी क्या होते हैं, इसके प्रकार क्या होते हैं, रेखा चित्र किस तरह का होता है और इसका विशेषता क्या है, और एक देखेंगे इसमें निर्धारक तत्व क्या है। इसके सारे चर्चा की जाएगी इस वीडियो में एक्सप्लेनेशन के साथ। इसमें देखते हैं उपभोग फलन क्या है। पहला पॉइंट देखते हैं हम लोग। तो किसी भी अर्थव्यवस्था का जो है वह कुल उपभोग व्यय जो होता है, यानी कि कितना उपभोग हो रहा है, कंजम्पशन, जैसे कि हम लोग उपभोग करते हैं यानी कि खाते हैं, अथवा उपभोग मांग भी कर सकते हैं। तो उसकी जो है राष्ट्रीय आय पर निर्भर करता है। जितना अधिक राष्ट्रीय आय होगा उतना ज़्यादा उसका मांग होगा वस्तु का, और उसका ज़्यादा उपभोग किया जाएगा, कंजम्पशन किया जाएगा। जब आय बढ़ती है तो कुल उपभोग की मात्रा भी बढ़ जाता है, यानी कि जब आय बढ़ेगा कोई भी देश का या फिर किसी खास व्यक्ति का आय बढ़ता है तो वह ज़्यादा वस्तुओं का उपभोग करता है, यानी कि उसे ग्रहण करता है। और जब आय घटता है तो उपभोग की मात्रा भी घट जाता है। तो उपभोग तथा आय के बीच जो है क्या होगा, उपभोग जो है तथा आय के संबंध को उपभोग फलन कहते हैं। देख सकते हैं यहाँ लिखा गया कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ वाई। सी जो है यहाँ पे वह है उपभोग, वाई जो है वह आय स्तर को दर्शाता है, और एफ जो है वह फलनात्मक संबंध को दर्शाता है। देख सकते हैं आप लोग। आगे देखा जाए इसमें तो अतः उपभोग फलन जो है आय तथा उपभोग के बीच फलनात्मक संबंध को प्रकट करता है, और आय के विभिन्न स्तर पर जो है उपभोग पर किया गया वह जो उपभोग प्रवृत्ति कहलाता है। और जिस आय स्तर पर उपभोग जो है आय के ठीक बराबर हो जाता है उसे अंतराल शून्य कहते हैं या फिर संतुलित कहा जाता है। किन्स के अनुसार अगर बात की जाए तो यहाँ है कि कुल आय का जो भाग उपभोग के लिए व्यय किया जाता है वह उपभोग प्रवृत्ति कहलाता है। उपभोग में वृद्धि जो है वह आय में वृद्धि के बराबर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, तो देख सकते हैं जब आय में परिवर्तन होता है, चेंज इन वाई, तो उसके फलस्वरूप चेंज इन सी और चेंज इन एस होता है। यहाँ देख सकते हैं आय में चेंज इन वाई आय में परिवर्तन, चेंज इन सी उपभोग में, और चेंज इन एस जो है वह बचत में परिवर्तन को दर्शा रहा है। तो जब आय में परिवर्तन होता है तो उपभोग में उसके बराबर क्यों नहीं होता है, तो क्योंकि एक इसमें सेविंग भी है, यानी कि लोग कुछ पैसे को जमा करते हैं, सारे पैसा को उपभोग नहीं कर लेते हैं, बाकी कुछ पैसे को बचा कर रखते हैं भविष्य में काम देने के लिए, जैसे बैंकों में रखते हैं जमा करके। आगे देखें तो उपभोग फलन जो है उपभोग के स्तर और उपभोग स्तर को प्रभावित करने वाले चरों के बीच संबंध को बताता है। उपभोग इज इक्वल टू देखा जाए तो कुल स्थिर राशि प्लस एमपीसी और इंटू करना है आय का वर्तमान स्तर। इसे लिखा जाए फॉर्मूला के रूप में तो सी इज इक्वल टू ए प्लस एम पी सी इंटू वाई। इसे इस तरह लिख सकते हैं सी इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई, और यह जो है उपभोग फलन का समीकरण होता है ए प्लस बी वाई। ये बी जो है वह एम पी सी के स्थान पर लाया गया क्योंकि स्मॉल बी बराबर एम पी सी होता है। यहाँ देख सकते हैं बी इज इक्वल टू एम पी सी इज इक्वल टू, और एम पी सी इज इक्वल टू होता है चेंज इन सी डिवाइड बाय चेंज इन वाई। एम पी सी हमेशा एक से कम रहता है, जीरो से अधिक रहता है, और सी जो है वो उपभोग को दर्शाता है। ए स्थिर राशि कोई भी मान लिया गया, और एम पी सी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहलाता है। आगे देखते हैं हम लोग, इसका देख सकते हैं यहाँ पे तालिका दिया गया है। यहाँ पे वाई है, जैसे कि इनकम बोल सकते हैं, इसे कंजम्पशन है, और यहाँ पे इसका मार्किंग किया गया देख सकते हैं यार। जब इनकम जीरो था तो कंजम्पशन 500 था। 500 क्यों था, अगर कंजम्पशन भी जीरो हो जाएगा तो कोई व्यक्ति उपभोग नहीं करेगा तो वह खाएगा क्या, तो फिर वैसे ही मर जाएगा व्यक्ति। तो अगर इनकम जीरो है तब भी उपभोग हो रहा है। उपभोग कैसे हो रहा है, तो कर्जा लेकर खा रहा होगा, लेकिन कुछ तो ज़रूर खा रहा होगा, तो इसीलिए उपभोग हो रहा है। तो इस समय उपभोग जो है इनकम से ज़्यादा होता है, क्योंकि इनकम है ही नहीं और उपभोग हो रहा है, तो आप घाटे में जा रहे हैं। अगर इनकम 500 होता है तो उपभोग 500 से बढ़कर 700 होता है, 750, क्योंकि अगर 500 तक कुछ इनकम बढ़ा तो कुछ तो उपभोग बढ़ेगा। तो देख सकते हैं इनकम 500 बढ़ा लेकिन उपभोग 250 ही बढ़ा, क्योंकि इसमें से कुछ पैसा को वह बचा लिया अपने को। तो इस समय भी जो है कंजम्पशन इनकम से ज़्यादा है। देख सकते हैं सी ग्रेटर देन वाई। जब 1000 इनकम बढ़कर हुआ तो उपभोग भी 1000 हुआ। इस समय जो है कंजम्पशन और उपभोग बराबर हो गया, और इस समय वह ना घाटा में है ना फ़ायदा में, यानी कि जितना कमा रहा है उतना ही उसे उड़ा रहा है, लेकिन बच नहीं रहा है कुछ। जब 1500 होता है इनकम तो वह उपभोग 1250 यूनिट करता है। तो जब 1250 यूनिट करता है तो कंजम्पशन जो इनकम से कम हो जाता है, यानी कि उसमें कुछ सेविंग करना स्टार्ट कर दिया है वह व्यक्ति। जब इनकम 2000 होता है तो कंजम्पशन 1500 होता है। इस समय जो है
व्यक्ति कंजम्पशन जो है कम कर रहा है और सेविंग थोड़ा बढ़ा दिया, इसलिए इनकम से कम है कंजम्पशन। देख सकते हैं कुछ इस टाइप का होता है इसमें। इसका रेखा चित्र भी देख सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट चित्र में वाई जो आय है वह एक्स अक्ष पे है और उपभोग जो है सी कंजम्पशन वाई अक्ष पे है। यहाँ देख सकते हैं वह ऊपर से स्टार्ट हुआ है, सी इज इक्वल टू उपभोग फलन का रेखा चित्र जो है सी इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई था और बी इज इक्वल टू एम पी सी था। अभी देखे थे हम लोग, तो यह ऊपर से स्टार्ट हुआ और कहाँ से हुआ, तो ए स्थिर राशि, अभी हम बात करते थे कि ए स्थिर राशि है, तो वहाँ से स्टार्ट हुआ। क्यों हुआ, तो कुछ तो उपभोग होगा, इनकम जीरो रहेगा तब भी उपभोग होगा। जब इनकम इतना होगा तो उपभोग इतना होगा, जब इनकम यहाँ आएगा तो उपभोग बढ़ेगा, जब इनकम यहाँ आएगा तो उपभोग भी बढ़ता जाएगा। तो इस तरह बढ़ता जाता है। और यह जो अंतर होता है यहाँ पे बी से दिखाया गया है वही एम पी सी है, यानी कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को बताता है। दूसरे चित्र में देखें यहाँ पे, तो इसमें भी नीचे वाई आय को दिखाता है और ऊपर उपभोग करोड़ रुपए में दिया गया और आय भी करोड़ रुपए में दिया गया। इसमें देखो तो एम पी सी 10.5 है, यह अंतर जो है यहाँ 10.5 का है और उपभोग का यह है रेखा चित्र सी इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई। इसमें देखिए 500 स्थिर राशि, ए जो स्थिर राशि है उसे 500 माना गया है और जब 1750 होता है उपभोग तो उस समय 2500 रहता है हमारा जो व्यक्ति का इनकम, तो 1750 यूनिट का उपभोग करता है और जो बचता है कुछ वह 500-700 बचेंगे, घटा के देख लीजिएगा, तो वह सेविंग कर लेता है। जब इनकम 3000 होते हैं यानी कि 500 बढ़ता है, 2500 से 3000, 500 बढ़ा तो 1750 से 2000 यानी कि 250 का उपभोग बढ़ाया। बाकी 250 क्या किया हुआ, तो सेविंग करके रख लिया अपने खाते में। तो इस तरह से उपभोग होता है, यानी कि इनकम जितना बढ़ता है उससे कम कंजम्पशन बढ़ता है। यह याद करने का मुख्य बिंदु हैं। आगे देखें तो उपभोग फलन के प्रकार देखते हैं हम लोग। अब उपभोग फलन के कितने प्रकार होते हैं, तो पहला होता है अल्पकालीन उपभोग फलन। अल्पकालीन उपभोग फलन क्या है, तो सी इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई है। सी उपभोग है, ए स्थिर राशि, वाई जो है आय है और एक एम पी सी जो है 1 से कम होता है और 0 से अधिक होता है। देख सकते हैं इस तरह से दिखाना है। उपभोग का वह भाग जो आय से संबंधित नहीं होता है उसे ही स्वायत्त उपभोग कहते हैं। और स्वायत्त उपभोग क्या होता है, तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होता है, क्योंकि उपभोग होता ही है। जब आय 0 रहता है तब भी उपभोग होता है और आय ना होने पर भी स्वायत्त उपभोग होता है। इस चित्र में देख सकते हैं यह हमारा इनकम वक्र है, जैसे कि वाई है सी प्लस एस, इनकम सी प्लस एस के बराबर होता है और सी प्लस आई के भी बराबर होता है। और यहाँ से हमारा कंजम्पशन वक्र स्टार्ट होता है, यहाँ पे ए बिंदु मान सकते हैं आप लोग ऑटोनोमस, तो सी इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई है। और यहाँ देख सकते हैं जब वाई 0 था तो सी 0 हो रहा है कंजम्पशन, जब वाई 1 हुआ इनकम तो सी 1 हुआ, जब इनकम वाई 2 हुआ तो कंजम्पशन सी 2 हुआ, तो सी 3 हो गया कंजम्पशन। और देख सकते हैं यहाँ पे कंजम्पशन हमारा जो है वह सी 2 हुआ, हाँ सी 2 हुआ। और सी 3 और सी 2 के बीच में जो अंतर हुआ गैपिंग, यही हमारा सेविंग कहलाता है, यानी कि यह यहाँ बचत हो रहा है। और जो इधर सी 0 से यहाँ पे दिखाया गया है एस नेगेटिव में, यह हमारा जो है वह घाटे में है, क्योंकि वह सूद पर पैसा लेकर मतलब उपभोग कर रहा है। एस जो बचत को दर्शाता है, देख सकते हैं आप लोग, इस तरह से इसे बता सकते हैं। दूसरा हमारा होता है दीर्घकालीन उपभोग व्यय या फिर दीर्घकालीन उपभोग फलन कह सकते हैं। पहला अल्पकालीन उपभोग फलन था, दूसरा दीर्घकालीन उपभोग फलन है। इसमें जो है वह सी इज इक्वल टू बी वाई होता है, यानी कि इसमें स्थिर राशि ए जो था वह समाप्त हो गया या कट गया, सिर्फ बी वाई हुआ, जहाँ पे सी कुल उपभोग व्यय और बी वाई जो है प्रेरित उपभोग है। जब इनकम बढ़ेगा तो उपभोग भी बढ़ेगा, उसे ही दिखाया गया है। तो देख सकते हैं इस चित्र में वाई है और यहाँ सी रखा गया। देख सकते हैं यह वाई वक्र जो दिखा रहा है वह इनकम वक्र दिखा रहा है, जबकि सी प्लस इसके बराबर था और सी जो है वह नीचे से जा रहा है। वाई हमेशा 45 डिग्री का कोण बना कर जाता है और सी नीचे से जा रहा है, क्योंकि इसमें से कुछ जो अंतर बच रहे हैं वह सेविंग हो रहा है, या जो सेविंग का अंतर दिख रहा है, और कंजम्पशन इतना हो रहा है और सेविंग इतना हो रहा है और टोटल इनकम इतना हो रहा है। तो सी बट्टा वाई इज इक्वल टू होता है चेंज इन सी डिवाइड बाई चेंज इन वाई। अगर हम कंजम्पशन बटा इनकम करें तो कंजम्पशन में परिवर्तन बटा इनकम में परिवर्तन होगा, और सी बाय वाई जो है ए पी सी होता है और चेंज इन सी बाय चेंज इन वाई जो होता है वह एम पी सी के बराबर होता है। और यहाँ देख सकते हैं दीर्घकाल में उपभोग व आय के बीच एक निश्चित अनुपातिक संबंध बना रहता है। यहाँ पे देख सकते हैं यह संबंध बना हुआ है, यहाँ भी देख सकते हैं। और ए पी सी इज इक्वल टू एम पी सी हो जाता है, यहाँ देख सकते हैं ए पी सी इज इक्वल टू एम पी सी सिद्ध किया गया है। अब आगे देखते हैं उपभोग फलन की विशेषता क्या होती है। तो पहला विशेषता कि उपभोग प्रवृत्ति अल्पकाल में स्थिर रहता है,
और निर्धन व्यक्ति का उपभोग प्रवृत्ति जो है धनी व्यक्ति से अधिक होता है, यानी कि निर्धन व्यक्ति जो है कंजम्पशन अधिक करते हैं, यहाँ देख सकते हैं तीर का निशान ऊपर को, और सेविंग कम करते हैं। धनी व्यक्ति कंजम्पशन कम करेगा और सेविंग अधिक करेगा, तभी तो वह अमीर बन जाता है ना। आगे अर्थव्यवस्था में आय तथा रोजगार का स्तर जो उपभोग प्रवृत्ति पर निर्भर करता है, यह विशेषता है। उपभोग प्रवृत्ति के निर्धारक तत्व देखा जाए तो पहला है ब्याज की दर, यानी कि ब्याज दर जितना अधिक रहेगा तो क्या होगा, वह सेविंग ज़्यादा करेंगे बैंकों में, तो वह कंजम्पशन कम करेंगे। संपत्ति दूसरा, संपत्ति अधिक रहेगा तो वह सेविंग ज़्यादा करेंगे, कंजम्पशन कम होगा। तीसरा आय का वितरण, आय का वितरण अगर कम है तो वह उसका सारा पैसा तो उपभोग में ही खत्म हो जाएगा, तो वो सेविंग नहीं कर पाएंगे। चौथा है उपभोक्ता साख, अगर साख जो ऋण होता है बैंक को, लोन बैंक वाले या फिर कोई भी साहूकार, उसमें अगर उसे ज़्यादा मिल रहा है कम ब्याज दर पे, तो वह कंजम्पशन ज़्यादा करेंगे, पैसे का उपभोग ज़्यादा करेंगे। तो कुछ इस तरह से निर्धारक तत्व होते हैं। अब देखते हैं हम लोग उपभोग प्रवृत्ति के प्रकार देख लेते हैं कौन से है। तो पहला औसत उपभोग प्रवृत्ति, जिसे कि एपीसी कहा जाता है। औसत उपभोग प्रवृत्ति जो है कुल उपभोग जिसे कि सी से दिखाते हैं, और कुल आय जिसे कि वाई से दिखाते हैं, इसके अनुपात को व्यक्त करता है। एपीसी इज इक्वल टू सी डिवाइड बाय वाई, जहाँ सी एपीसी जो है औसत उपभोग प्रवृत्ति है, सी कुल उपभोग है और वाई कुल आय को दिखाता है। इस तरह से कुछ यह काम करता है। अब देखते हैं हम लोग आगे, दूसरा इसका प्रकार है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, जिसे कि एमपी से कहा जाता है। इसमें उपभोग में परिवर्तन और आय में परिवर्तन के अनुपात को जो है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहा जाता है, जैसे कि एमपीसी कहते हैं। देख सकते हैं एमपीसी इज इक्वल टू चेंज इन सी डिवाइड बाय चेंज इन वाई। एमपीसी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है और चेंज इन सी उपभोग में परिवर्तन, चेंज इन वाई आय में परिवर्तन को दिखाता है। इसमें देख सकते हैं चित्र के द्वारा, यहाँ पे वाई दिखाया गया, यहाँ पे सी और यहाँ पे एस है। वाई जो है 0 से 50 हुआ, 100, 150, 200 हुआ। सी देख सकते हैं 20 था शुरू में, तो यह -20 में था क्योंकि वह कर्जा में है। जब 40 हुआ तो यहाँ 10 हुआ, क्योंकि 40 और 10 50 होता है। सी प्लस एस इज इक्वल टू हमेशा वाई होता है। आगे 100 अगर कंजम्पशन हो रहा है तो सेविंग 0 होगा, क्योंकि 100 इनकम हमारा, जब इनकम 150 है, कंजम्पशन 120 है, तो यह 30 होगा, तो 150 हो जाएगा। 200 जब इनकम हुआ तो कंजम्पशन 150 हुआ और सेविंग 50 हुआ, तो 200 टोटल हो जाते हैं। यहाँ देख सकते हैं यह इनकम वक्र है हमारा वाई, यह हमारा कंजम्पशन वक्र है, यह हमारा सेविंग वक्र है। कंजम्पशन और सेविंग हमेशा एक ही अंतराल में होते हैं, समानांतर होते हैं। देख सकते हैं आप, अंतर उतना ही रहेगा दोनों में, क्योंकि ये दोनों का योगफल ही जो है कहलाता है, वह कहलाता है वाई, यानी कि सेविंग वक्र। सेविंग जिसे कि कुल आय कहा जाता है। तो इस तरह से इसे दिखा सकते हैं आप लोग। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, डाउनलोड कर सकते हैं या फिर पढ़ सकते हैं। और अगला पार्ट हम लोग देखने वाले हैं वीडियो में, जो कि होगा बचत फलन, जिसे कि सेविंग फंक्शन कहा जाएगा। तो इसके लिए आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो इसका भी वीडियो आ जाएगा जल्दी।